हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम हुआ। आज यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ। देखिए, अब किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए एक चीज़ और हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे देश में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो हो रहा है, किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, और साथ में और जो एग्ज़ाम है वो साइमल्टेनियसली कैसे चल रहे हैं। एक्चुअली हमने बहुत हाई लेवल की तैयारी की थी। हमने बड़े एडवांस टॉपिक किए थे। डिजिटल ह्यूमैनिटीज़, लिक्विड मोडर्निटीज़, बिली ह्यूमैनिटीज़, डिसेबल स्टडीज़, कंटेम्प्रेरी डिसेबल स्टडीज़, मेमोरी स्टडीज़, ट्रामा स्टडीज़, डायस्पोरा स्टडीज़, ट्रांसनेशनल स्टडीज़। बहुत ज़्यादा तैयारी बहुत हाई लेवल की थी, क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम आ रहा था 2017 के बाद से जो एग्ज़ाम का पैटर्न हर बार एकदम चेंज होता जा रहा था। हर बार चेंज चेंज चेंज, लेवल अप होता जा रहा था। और अभी जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 2026 का, अभी जो 10-12 दिन पहले प्री जो एग्ज़ाम हुआ है, और यूपी के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल का और हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, और उससे पहले एसएससी का एग्ज़ाम हुआ। तो ये जो एग्ज़ाम थे सबके सब बहुत ज़्यादा टफ आ रहे थे, बहुत टफ आए। यूपीएससी का एग्ज़ाम बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल चेंज था। उसमें लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसके अंदर। प्रीवियस ईयर उसके अंदर हेल्प की कर प्रीवियस ईयर ने उसके अंदर हेल्प किया पेपर को समझने के लिए। लेकिन मैं जब भी किसी तैयारी के लिए कहता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या सीयूईटी हो, कुछ भी हो, सीयूईटी तो नया आया है, और यूजीसी नेट, मैंने बच्चों से ये कहा था कि 2017 के एग्ज़ाम से शुरू करनी है हमें तैयारी। आप अपने लेवल पे अभी से थोड़ा 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 हर एक पेपर को थोड़ा टाइम दीजिए। प्रीवियस ईयर पढ़ना जरूरी है, कुछ भी हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा यूपीएससी में कि प्रीवियस ईयर फेल हो गया। नहीं, प्रीवियस ईयर हमें एक रास्ता देता है, हमें उसकी समझनी होगी साइकोलॉजी। अब इसी तरह जब ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ आया, मैंने उसी टाइम पर देखा कि फिर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, कांस्टेबल का और हेड कांस्टेबल का। तो मैंने बच्चों से अब से लगभग लगभग 13 दिन पहले बोला कि एग्ज़ाम सिंपल आएगा। इस बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम सिंपल होने के चांसेस है। फिर नीट का जो मामला हुआ, काफ़ी बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ। ये सब चीज़ें देखते हुए गवर्नमेंट एक मैसेज देना चाहती थी। गवर्नमेंट भी और यूजीसी को भी कितनी बार क्रिटिसाइज किया, पिछली बार सबने कितना क्वेश्चन किया कि पेपर एआई बेस्ड है, और वाकई बहुत ज़्यादा टफ पेपर था पिछली बार वाला। इतिहास का सबसे ज़्यादा पेपर टफ था। और उसमें लास्ट ईयर वाले में देखो, ग्राफिक नैरेटिव से कितना टफ अंदर से अंदर से अंदर क्वेश्चन था। दलित स्टडीज, सबल्टन स्टडीज के अंदर से अंदर, और फिल्म एडेप्टेशन, उसके अंदर भी फिल्म एडेप्टेशन था। सिनेमा के अंदर भी एडेप्टेशन के अंदर जो थ्योरिस्ट ने, किस थ्योरिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, इस तरह के क्वेश्चन थे, वो बहुत ज़्यादा टफ था। लेकिन इस बार का जो पेपर हमने देखा, जो बच्चों ने बताया, मैंने कहा था अपने स्टूडेंट से कि पेपर के निकलते ही मुझे आप पेपर के बारे में बताना, पेपर कैसा रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पेपर सिंपल होगा। तो अभी एक हफ्ते से हम एक एडवांस सीरीज़ कर रहे थे, उसके अंदर सारे डन की इंपॉर्टेंट लाइंस, मेटाफिजिकल पोएट्स की इंपॉर्टेंट लाइन, चौसर और आपका बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, जितने भी राइटर है। तो कहीं ना कहीं माइंड ने कहा था कि ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर 35% आ रहा था, सिर्फ 20 to 35%, और वो इधर उधर से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, बिल्कुल पेपर था इंटरडिसिप्लिनरी और कॉन्सेप्चुलाइज पेपर पूछ रहे थे। लेकिन जो देखा सिनेरियो पूरे हिंदुस्तान के एग्जाम पैटर्न को जो मैंने देखा, तो मैंने कहा इस बार गारंटी है अभी आने वाले लगभग 2.5 महीने तक जो भी एग्जाम होंगे वो एग्जाम नॉर्मल ही होंगे, बहुत टफ नहीं आएंगे। क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम करें। जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कॉकरोच पार्टी, सीजेपी और जितने भी, वो सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लचीला स्वभाव अपनाया है। उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी ली है कि थोड़ा रिलैक्स दो बच्चों को, थोड़ा वाकई बहुत टफ पेपर आ रहे हैं। तो जो बच्चों ने रिपोर्ट दी, फिर बताया, बच्चों ने निकले सर ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, इतना सिंपल तो सोचे गए ही नहीं थे, कि रात दिन इतनी मेहनत की और पेपर बिल्कुल ऐसा जैसे कि सामने रख के दे दिया। तो उसमें उन्होंने बताया बच्चों ने कि मैचिंग बहुत आई। और मैंने अभी 3 दिन पहले रैंडम वीडियो डाली थी बिली ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर, और बिली ह्यूमैनिटीज़ मैंने 1 हफ्ते पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया था, और मैंने कहा था लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है कोई दुनिया की ताकत है क्वेश्चन को काट दे। और वो क्वेश्चन आया, देखो 3 दिन पहले मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ा, शॉर्ट शिपरैक मॉडर्निटी, स्टीव मेंट्स को मैंने अभी पढ़ाया था, एस्टिडा एमेनेसिस को मैंने पढ़ाया था। तो बिलीव ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बता दें क्वेश्चन आएगा, और ये पहली बार ही क्वेश्चन आया बिलीव ह्यूमैनिटीज़ से। तो उसके बाद में ऐसा कोई बहुत एडवांस पेपर नहीं था जिस तरह हमने सोचा था कि
पोस्ट थ्योरीज, जॉर्ज अगम्बेन, एलन बादियू, स्लेव शिशेक, विरिलियो, विरिटिमो, साइला बेन हबीब, जिगमैन बोमन, प्रोफेसर इवेरिटी, जिस तरह जो उसका पैटर्न था ये भी हमने सब पढ़ा। वो तो ब्रिटिश लिटरेचर तो पढ़ना एक नॉर्मल सी चीज़ है, उसे कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि आप एमए तक, ग्रेजुएशन में, बीए और एमए में आप पढ़ के आते हैं, आप उसके अंदर कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत टफ आया करता था। इस बार देखा शेक्सपियर का, शेक्सपियर से पूछा पोर्टफोलियो, और वो बहुत आसान क्वेश्चन था, उसको समझा जा सकता है क्योंकि सिलेबस से था। जी ऑफ माल्टा पे क्वेश्चन आया है, क्योंकि वो सिलेबस के अंदर है, वो जामिया के सिलेबस में है, ड्यू के सिलेबस में, बीएचयू के सिलेबस में, एएमयू के सिलेबस में, हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, यूजी पीजी के सिलेबस में, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिलेबस भी पढ़ा रहा हूँ। हमने अभी ही कारवां स्टार्ट किया है, हमारा ऑनलाइन बैच चलता है, तो मैंने उसमें ये सब चीज़ें पढ़ाई थी और देवर सरप्राइज। टोबा टेक्सिंग को बस ऐसे ही मैंने कहा था एक बार जस्ट देख लेना, और वो पूछ लेगा टोबा टेक्सिंग क्या है। इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, इट इज बेस्ड ऑन पार्टीशन, और ये हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में टोबा टेक्सिंग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर थर्ड ईयर के अंदर है, पहले थी, अब भी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में है। और बच्चों ने बताया कि इंडियन राइटिंग से बहुत क्वेश्चन आए। दलित पे पिछली बार की तरह टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था। सबल्टन स्टडीज़ पर सिंपल क्वेश्चन था, और क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है, मैचिंग ज़्यादा आई है, उसको क्रोनोलॉजी में रखने के लिए ज़्यादा है। तो एग्ज़ाम इस बार इट वाज सिंपल, इट वाज मॉडरेट। और कुछ बच्चों ने कहा कि पेपर फर्स्ट उनको थोड़ा सा टफ लगा, उसमें उनको थोड़ा मैथमेटिक्स थोड़ा टफ लगा, थोड़ा डीआई उनको टफ लगा, बताया। बाकी हायर एजुकेशन भी उन्होंने कर लिया था। तो पेपर ओवरऑल इस बार बहुत रिलैक्सिंग आया है, पेपर इस बार बहुत अच्छा आया है। इस बार बच्चों ने कंप्लेन नहीं की किसी ने भी। तो बच्चों ने आके कहा कि सर वी कुड नॉट इमेजिन दैट वी कुड हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड होपफुली दे वुड क्वालिफाई। तो ओवरऑल पेपर ठीक था। और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि दिसंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो भी इससे थोड़ा सा टफ आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। आप ब्रिटिश लिटरेचर को भी दोबारा से वही वेटेज दीजिए, ब्रिटिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, और आपका सिनेमा स्टडीज़, और थोड़ी थोड़ी जो कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ है उनको थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज स्टडीज़ और स्टाइलिस्टिक्स, रेट्रिक एंड प्रेसिडी, और वही चीज़ें हमें देखनी है। बल्कि मैंने तो अभी जो कंटेम्प्रेरी राइटर हैं उन तक को बिल्कुल, जो रिसेंटली अभी लिख रहे हैं, तमिल राइटर, तेलुगु राइटर, कश्मीरी राइटर, गुजराती राइटर, जो अभी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आया करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत कठिन क्वेश्चन दे दिया करते थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला कि कोई ऐसा कि आउट ऑफ उठा के दे दिया हो। इस बार जो बच्चों का रिव्यू रहा है, जो बच्चों ने बताया है, जो हमारे स्टूडेंट ने हमें बताया, मैंने पेपर तो अभी नहीं देखा है तो मैं उनका सुना हुआ ही बता रहा हूँ, जो बच्चों ने रिव्यू दिया है उसके बेस पे बता रहा हूँ। तो अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी आराम कीजिए, क्योंकि लगातार बच्चे बहुत जागे हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे। वो पूरे एक हफ्ते से सही से सो नहीं पाए। मैं उनसे फिर भी कह रहा था कि लास्ट में थोड़ा सो लेना, पर लेकिन वो रात दिन पढ़ते रहे, और मैं भी उनको बराबर 2-3 मिनट के इंपॉर्टेंट बहुत लेक्चर भेजे लास्ट टाइम पे। तो इस बार हम अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे और कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का क्वालिफाई होने के चांसेस है। जो काफ़ी लंबे टाइम से यूजीसी नेट दे रहे हैं, शायद उनका भी ज़्यादा चांसेस है क्वालिफाई करने का। वो लोग इस बार क्वालिफाई कर सकते हैं और करेंगे। और बाकी मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं आप सबके साथ में हैं। और मैं कहूँगा आप बस 2 से 3 दिन आराम कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत की होगी। जो बच्चा मेहनत करता है वही जानता है। जब हम प्रिपेयर करते थे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए, यूजीसी नेट के लिए, या किसी भी चीज़, और बल्कि अभी पढ़ाता हूँ मैं, यूपीएससी भी पढ़ाता हूँ, एसएससी पढ़ाता हूँ, दिल्ली पुलिस पढ़ाता हूँ, तो रात दिन इतना रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को वो देना जो आने वाला है। हमें एग्जामिनर से भी आगे जाना है कि वो क्या सेट कर सकता है, हमें उस लेवल का सोचना है। तो इसी के साथ मैं इन्हीं शब्दों के साथ, बल्कि मैंने इस बार तो बच्चों को कहा था कि तुम थोड़ा सा संस्कृत में, क्योंकि अभिजनाम शकुंतला है तो उसका थोड़ा संस्कृत में देखो, रामायण है उसका कुछ पता नहीं है, माँ निषाद प्रतिष्ठम त्वम गम सरस्वती समाह यक्ष क्रोध मिथुना काम, थोड़ा सा ऐसा भी इस बार बहुत ही, मतलब मैंने भी इतना अनप्रिडिक्टेबल और मतलब इतना नए तरीके से पढ़ाया था कि को क्या हैसियत होगी, क्या पूछेगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया। और वो 15 दिन पहले यूपीएससी का एग्जाम होते ही मैंने कहा था कि सिंपल होगा, जरूर सिंपल होगा पेपर, और ये इतना प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो वो चीज़ें सामने आई। और बिलीव ह्यूमैनिटीज़ 3 दिन पहले मैंने डाला था, आप देख लीजिए। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सब मेहनत कीजिए, हर तरह से मेहनत कीजिए। जो पीएचडी के लिए कोशिश कर रहे हैं
वो सिर्फ नेट के ऊपर ना बैठे कि नेट क्वालिफाई होगा तो ही पीएचडी करें, नहीं, जो भी मिल रहा है वो करो। पीएचडी में एडमिशन होता है, पीएचडी करो, नेट भी करते रहो, सब कुछ साथ साथ ही लेके चलना पड़ेगा। हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमारे पास काम बहुत है, तो हमें इस लिमिटेड टाइम के अंदर ही अपनी ज़िंदगी के अंदर सारे काम पूरे करने हैं। टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास, हमें उस लिमिटेड टाइम में ही अपना हर एक काम करना है। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।